नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन है और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल के कुछ बेसिक पर सबसे ज़्यादा काम आने वाले यूज़फुल फंक्शंस के बारे में, जैसे कि सम, एवरेज, मैक्स, मिन और काउंट। और हाँ, सिर्फ फंक्शंस ही नहीं, मैंने आपका आपके साथ कुछ आपके साथ मैं कुछ शेयर करूँगा ऐसी ज़बरदस्त शॉर्टकट और ट्रिक्स इस वीडियो में, जो आपका गज़ब का टाइम बचाएँगे और आपको एक्सेल में एक्सपर्ट बना देंगे। जैसे कि आपको पता है मेरे हर वीडियो में लास्ट की 2 वीडियोज़ में भी मैंने कुछ स्पेशल ट्रिक्स शेयर करी है, तो इस वीडियो में को बिल्कुल स्किप ना कीजिए क्योंकि इसमें भी कुछ मैंने स्पेशल ट्रिक्स कवर की है। तो अगर आप इस एक्सेल सीरीज़ को शुरू से सीखना चाहते हैं और आप मेरी पहली 2 वीडियोज़ नहीं देखी है, तो उन्हें ज़रूर देख लें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप स्किप ना हो आपसे। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात, लेसन 2 की तरह ही इस वीडियो की भी प्रैक्टिस फाइल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है। तो अभी आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और प्रेफ़रेबली मेरे साथ-साथ प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि यार एक्सेल में जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जल्दी आप एक्सपर्ट बनोगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मेरे सामने ये एक्सेल शीट ओपन है। अब 1 मिनट मैं होम टैब पे जाता हूँ। हुँ, अब जैसे मैं आपको पिछले इसमें आप पहले लेसन 1 में एक शॉर्टकट की कवर की थी ज़ूम की, ऑल्ट वी ज़ेड देखिए अब मैं एक थोड़ा-सा रिवाइज़ हो जाएगा, ऑल्ट वी ज़ेड। तो देखिए मैंने ज़ूम 160 पे रखा है ताकि आपको क्लियर दिखे। तो ये 160 ये ओके कर दिया, ये ज़ूम है। ये नीचे भी आपको ये स्टेटस बार है, यहाँ पे देखिए मेरा कर्सर है ये का ये 160% मैंने ये ज़ूम सेट कर दिया 160 पे। तो मैंने ये लेसन 2 में जो डेटा लिया था वही लिया है और आगे मैं फ्यूचर में कंपनी रिलेवेंट डेटा प्रैक्टिकल डेटा जो कंपनीज़ में यूज़ होता है वो लूँगा। अभी एक सिंपल डेटा लिया है जिसमें अपने को मार्कशीट बनानी है 8 स्टूडेंट्स की। तो देखिए पहले समझ लेते हैं डेटा को क्योंकि आप एक्सेल में काम करेंगे तो डेटा समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए सीरियल नंबर है, तो ये सीरियल नंबर कैसे करना है ये आप लास्ट वीडियो देख लीजिए उसमें मैंने फिल सीरीज और वो ट्रिक कवर की है। ये नेम ऑफ स्टूडेंट, जेंडर, ये मोबाइल नंबर मैंने और ये डमी डेटा है क्योंकि कंपनी डेटा हम ले नहीं सकते, ये डमी डेटा लिया है मैंने। अब ये देखिए इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सोशल साइंस, कंप्यूटर्स ये 5 सब्जेक्ट्स का ये लिया है। अब मेरे को इनका हाँ, इससे पहले एक पिछले वीडियो में एक ट्रिक्स मैं कवर करना भूल गया था, स्किप हो गई थी मेरे से 1 मिनट लेसन 2 में। ये कवर फ्री स्पेन मैंने देखिए 1 मिनट। अब ये देखिए अम, फ्रीज पेन उसकी शॉर्टकट की ऑल डब्ल्यू एफ एफ ये मैंने लिखा हुआ है पेंडिंग और कवर इन थर्ड वीडियो अभी भी कवर करूंगा। अब ये देखिए अब क्या होता है कि ये डेटा मेरा ये देखिए ये 21 तक है। तो अब क्या हो रहा है कि मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मेरे को अब देखना है सेव एज एफ एन एफ टेल डन ये क्या है मेरे को ये उसके हेडिंग्स नहीं दिख रहे हैं। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्री स्पेन करके है। अब ये फ्री स्पेन आपको कहाँ मिलेगा पहले आपको बिना शॉर्टकट के बता दो फिर शॉर्टकट की के थ्रू बताता हूँ। अब आप देखिए ये यहाँ पे आपको जैसे बताया होम इंसर्ट ये टैब तो इसमें ये व्यू टैब में गया व्यू टैब ध्यान से देखिए व्यू टैब और यहाँ पे ये फ्री स्पेन करके या अरेंज ऑल के पास में ये देखिए फ्री स्पेन ये फ्री स्पेन पे क्लिक किया यहाँ पे 3 ऑप्शन है फ्री स्पेन फ्री स्टॉप रो और फ्री कॉलम। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सपोज मैंने सेल B7 पे क्लिक किया और यहाँ पे फ्री स्टॉप रो कर दिया तो ये देखिए क्या हुआ ये देखिए अब मैं नीचे कर रहा हूँ तो ये टॉप रो फ्रीज है मतलब आप देखिए ये सेव एज एफ एन एफ सेव एज क्या है डिस्क्रिप्शन है शॉर्टकट की उसकी क्या है एफ एन एफ ट्वेल्व स्टेटस क्या है डन है एक्सप्लेन इन लास्ट वीडियो ये सब ये दिख रहा है। अब 1 मिनट अब मैं क्या करता हूँ इसको फ्री स्पेन में गया अनफ्री स्पेन करता हूँ ठीक है। अब ये फ्री स्टॉप हो गया। अब आप पूछेंगे फ्री स्पेन काय के लिए तो इसके लिए अब क्या कर सकते हैं सपोज मैंने ये कर्सर रखा है B3 सेल पे ठीक है B3 सेल पे रखा और यहाँ पे फ्री स्पेन किया तो देखिए क्या हुआ ये देखिए। तो मेरे को अगर टॉप रो से टॉप रो फ्रीज हो रही थी इसमें ये देखिए वो टॉप रो के नीचे वाली भी रो फ्रीज हो रही तो आपको जहां पे रखना है उसके ऊपर वाली वो रो फ्रीज हो जाएगी। तो आप प्रैक्टिस करके देखिए आपको क्लियर हो जाएगा ठीक है। अब मैं वापस अनफ्रीज करता हूँ ठीक है। अब इसमें फ्रीज पेन कवर कर लिया फ्रीज टॉप रो हो गया। अब फ्रीज फर्स्ट कॉलम अब इसमें ये क्या किया मैंने ये वापस बी थ्री या चलिए B2 पे कर्सर रखा और यहाँ पे मैं गया फ्रीज टॉप रो फ्रीज फर्स्ट कॉलम। तो ये देखिए अब मैं क्या करता हूँ राइट में जाता हूँ राइट में ये देखिए फर्स्ट कॉलम फ्रीज हो गया सीरियल नंबर ठीक है। ये ये फ्रीज पेन अनफ्रीज पेन तो ये फ्रीज पेन फ्रीज टॉप रो फ्रीज फर्स्ट कॉलम ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके आप
हजार 2000 10,000 का डेटा लेंगे तो उस पे काम कर रहे होंगे। कंपनी में बहुत बिग डेटा रहता है, तो उसमें आपको ये दिक्कत ना आए। नहीं तो आप क्या होता है, ये दिक्कत आती है बहुत लोगों की। अब ये सेव एज क्या है, तुम ये ऊपर गया डिस्क्रिप्शन। एफ एन एफ टेल क्या है, शॉर्टकट की। तो कितना टाइम वेस्ट है, जितना आप टाइम बचाएंगे उतना आप प्रोडक्टिविटी आपकी इंप्रूव होगी। ठीक है, तो ये मैं क्या, ये मैंने रेड में लिखा हुआ है। मैं क्या करता है इसको, एक होम टैब में गया, यहाँ पे ऑटोमेटिक कर दिया कंट्रोल बी, ये फ्रीज पे ना मैंने, ये देखिए ये स्टेटस डन करके लिखा है। और यहाँ पे, अब यहाँ पे मैंने एक ये बनाए हुए है। आपको दिख रहा होगा, ये एक ड्रॉप डाउन बनी है, देखिए। तो यहाँ पे डन। अब ये मैंने बनाया डेटा वैलिडेशन से। ये मैं अगले टॉपिक में ये मैं आगे सेशंस में कवर करने वाला हूँ। तो ये एक्चुअली सेशन है बेसिक फंक्शंस का, तो मैं ये अगले सेशन में कवर कर दूंगा। तो ठीक है, तो ये एक्सेल बेसिक्स है। ये आप लेसन वन, आप लेसन 1 लेसन 2 एक सीरीज, लेसन 3 है ये। लेसन 1 लेसन 2 देख लिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं उसमें डिटेल में सब बताया हुआ है कि एक्सेल को सेव करो, फाइल सेव होती है एक्सेल एसएक्स और ये सब। ठीक है, ये हाँ। और एक चीज अब ये आया ही है तो इसमें बता देता हूँ। अब जैसे कंट्रोल एस तो बहुत, आप मेरे, ये मेरा 21 वर्जन है, तो उसमें क्या है कि ऑटो सेव ऑन है इसमें। और तो वो क्या होता है, थोड़े थोड़े देर में ऑटो सेव करता रहता है। पर आपके इसमें अगर ऑटो सेव का ऑप्शन नहीं है तो आप कंट्रोल एस की ट्रिक डाल के रखिए, क्योंकि कभी ये फाइल गलती से क्लोज हो गई, ये हो गया, तो डेटा आपका सब उड़ जाएगा। तो इसलिए कंट्रोल एस की आदत डाल दीजिए। हाँ, अब मैंने सपोज ये नई फाइल ओपन करी, कंट्रोल एन से नई फाइल ओपन करी। ठीक है, अब मेरे को इसको सेव करना है, तो मैंने कंट्रोल एस दबाया, तो ये पॉपअप आया। अब ये पॉपअप आया, इसमें अब आपको सेव करना है। तो ये फाइल नेम और ये तो बेटर क्या है, ये आप मोर ऑप्शंस में जाइए और यहाँ पे ब्राउज पे जाइए। और ब्राउज में ये देखिए, ये डेस्कटॉप, या सपोज आपको डेस्कटॉप पे सेव करना है बुक वन, तो वहां पे सेव हो जाएगी। ठीक है, ये कैंसिल। एक बार और बता देता हूँ, कंट्रोल एस, क्योंकि ये कई बार टैब लोगों को एकदम क्लियर नहीं होता। ये मोर ऑप्शंस बताने का, ब्राउज में जाने का। और यहाँ पे ये देखिए डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट, जो फोल्डर आपका, ये फोल्डर्स है जिसमें आपको सेव करना है, आप कर दीजिए। ठीक है, कैंसिल। ये हो गया। अब ये बुक वन मेरे को क्लोज करना है, तो इसकी शॉर्टकट की मैंने एक वीडियो आने वाला है, उसमें मैंने कंट्रोल ए टू जेड की शॉर्टकट कीज कवर की है। वो जल्दी रिलीज हो जाएगा। तो मैं अब ये इसको क्लोज करना है, ये कंट्रोल डब्ल्यू करेगा तो वो क्लोज हो गई। ठीक है, तो अब ये देखिए एक्सेल बेसिक्स जो कवर हो गया है, देखिए मैंने एक ग्रीन। अब ये शीट ऑप्शंस का भी एक टैब में कवर करूंगी, ये टैब कलर ये सब। ठीक है, एक्सेल बेसिक शॉर्टकट की। अब अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं आज के, बेसिक फंक्शंस। तो देखिए ये नेम ऑफ स्टूडेंट, हाँ। अब अपने को स्टार्ट करते हैं, ये मार्क्स हैं। अब ये मार्क्स मेरे को रैंडमली मैं एंटर करूंगा। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर जैसे 23 43 या 100 के लेस देन 100, तो इसमें बहुत टाइम लगे। तो इसकी एक शॉर्टकट बता देता कि आपको क्या करना है। यहाँ पे एक फंक्शन बता रहा हूँ, आगे जाके वो डिटेल में कवर करूंगा। अब एक्सेल में कोई भी, हाँ, फॉर्मूला और फंक्शन का डिफरेंस बता देता। तो जैसे सपोज यहाँ पे मैंने लिखा 1 और यहाँ पे लिखा 2। अब मैंने इक्वल टू 1 प्लस ये, हाँ, J7 प्लस J8, इसको ऐड किया तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला। और अगर फंक्शन बोले तो यहाँ पे मैंने वापस 1 लिखा, 2 लिखा। और फंक्शन बोले तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू लिखा है। एक्सेल में जो इनबिल्ट रहते हैं उसको बोलते हैं फंक्शंस। इक्वल टू, एक्सेल में कोई भी फंक्शन स्टार्ट होता है वो इक्वल टू से होता है। तो इक्वल टू लिखा। सपोज मेरे को क्या करना है, सम करना है, तो उसके लिए एस यू, ये एम। और यहाँ पे वो बोल रहा है, यहाँ पे ये पैरामीटर्स हैं, नंबर, पैरामीटर्स नंबर 1 नंबर 2 दे रहा है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को सिलेक्ट किया, एंटर किया। तो ये जो मैंने J9 में है वो है, ये मैंने कैसे निकाला, J9 में लिखा J7 प्लस J8, तो ये हुआ फॉर्मूला। और आपके के नाइन वाले सेल में जो लिखा इक्वल टू सम, वो हुआ फंक्शन। तो फॉर्मूला फंक्शन में ये डिफरेंस है कि फॉर्मूला जो है वो अपन मैन्युअल लिखते हैं, और इनबिल्ट जो एक्सेल में रहता है उसको, जैसे सम, वी लुकअप, ये सब, इसको एक्स लुकअप, ये आगे जाके एडवांस फंक्शन जो हम सीखने वाले हैं, तो उनको बोलेंगे हम फंक्शंस। तो अगर आप आगे से आके सम, वी लुकअप, एक्स लुकअप, सम इफ, काउंट इफ, ये सब होंगे वो फंक्शंस हो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे, मेरे को एक फंक्शन लगा था, मैंने यहाँ पे इक्वल टू से स्टार्ट करा। अब यहाँ पे मेरे को रैंडम वैल्यूज चाहिए, तो उसके लिए एक फंक्शन है RAND। देखिए अब क्या हो रहा है कि जैसे आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने आर लिखा, तो आर लिखने पर क्या, आर से जितने भी, ये मेरे ये 21 वर्जन है, इसमें आर से लिखे हुए जितने भी फंक्शन है वो दिख रहा है। अब मेरे को फंक्शन चाहिए रैंड बिटवीन, तो ये देखिए मेरे को दिख रहा है पे 1 2 3 4। अब मेरे को याद है, तो मैंने क्या किया, या तो मैं इसको ये डाउन एरो की से ऐसे करके कर सकता हूँ, या मेरे को याद है तो RANDP। हाँ,
आप पूरा मत टाइप किया। अब देखिए, अब ये रैंड बी टी ए मैं पूरा टाइप करूंगा बी ई टी, अब इसमें गलती से स्पेलिंग गलत हो गई। ये देखिए, अगर मैंने बी तो फॉर्म ये वो अब मैंने और ये किया, अब तो वो दिख यहाँ पे वो गायब हो गया फॉर्मूला जी, मतलब कुछ एरर हो। अब मैं यहाँ पे बैक स्पेस करूंगा। ये देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, टैब की प्रेस करना है। ये देखिए, एक बार बताता हूँ, इक्वल टू आर ए एन, यहाँ पे आ गया रैंड बिटवीन, ये मैंने सिलेक्ट किया, टैप किया, और यहाँ पे अब वो क्या बता रहा है, बॉटम वैल्यू और टॉप वैल्यू। तो बॉटम वैल्यू सपोज मैंने ले ली 20, कॉमा, एक मिनट, कॉमा, कॉमा, हाँ। अब ये देखिए, वो अब वो एक मिनट, जब मैं 20 पे हूँ बॉटम पे, देखिए बॉटम बोल्ड हो रहा है। अब मैंने मेरा काम हो गया, अब मैंने कॉमा प्रेस किया तो देखिए टॉप बोल्ड है। अब बोल रहा है आप टॉप की वैल्यू डालिए। तो आप ये पैरामीटर्स, वी लुकअप या कोई भी एक्स लुकअप, कोई भी सीखेंगे आप फंक्शन, आप पैरामीटर समझिए, फॉर्मूला रटना बंद, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता है फिर आपको। तो आप जितना समझेंगे उतना बेटर रहेगा। टॉप वैल्यू सपोज मैंने 100 कर दी। अब क्या करना है, यहाँ पे मैंने, हाँ, एक्सेल में मैंने एक पहले के वीडियोस में बताया कि एक्सेल में आप ब्रैकेट क्लोज नहीं भी करते तो एक्सेल ऑटो क्लोज कर देता है ब्रैकेट। तब देखिए, मैंने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया और एंटर किया, तो ये देखिए ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मेरे को यही वैल्यू ड्रैग करनी है, राइट में भी और नीचे भी। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए, अब यहाँ पे मैंने ये सिले एक मिनट, यहाँ पे लिया, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की। अब इसमें एक मिनट, ये कवर फ्री स्पेन में हटा देता हूँ इसको। हाँ, इसको भी हटाने के लिए शॉर्टकट कीज मैंने पहले कवर की, ऑल्ट, या एक मिनट, अभी शॉर्टकट कीज नहीं बताया, इसको मेरे को कवर फ्री स्पेन को पूरा ही हटाना है। तो मैं अगर डिलीट करूंगा तो देखिए ये उसकी फॉर्मेटिंग रह गई। अब मेरे को पूरा ही डिलीट करना है विद फॉर्मेटिंग। होम टैब में जाइए, कि यहाँ पे एक एडिटिंग, होम टैब एडिटिंग, एडिटिंग वाले ग्रुप में, होम टैब एडिटिंग ग्रुप में क्लियर करके एक फंक्शन है, उसमें आप क्लियर ऑल कर दीजिए। तो ये देखिए क्लियर हो गया। अब मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पहले क्लियर किया हुआ, मैंने पहले के वीडियोस में लिया हुआ है, लेसन 1 2 में। ठीक है, अब शॉर्टकट की पे जाता हूँ। अब मैंने देखिए ऑल्ट प्रेस किया, अब होम टैब में आना है तो ये ऊपर होम टैब के लिए नीचे एच आ रहा है, मैंने यहाँ पे एच प्रेस किया। अब मेरे को जाना है एडिटिंग ग्रुप में क्लियर में, तो वो बता रहा है ई, ई हाईलाइट हुआ, ई और ए। तो ये देखिए ऑल्ट एच ई ए इसकी शॉर्टकट की हो गई। ठीक है, ये हो गई। अब ये क्लियर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 59 पे आया वापस, E3 सेल पे आया, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो किया, नहीं नहीं, ये तो बड़ा हो गया, एक इसको आपको मैन्युअली ये करना पड़ेगा। तो इधर मैं शिफ्ट और राइट एरो की से यहाँ कंप्यूटर साइंस तो सेल में आया, और यहाँ पे ये डाउन एरो की प्रेस की। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है कि राइट में जाना है, तो राइट के लिए क्या करूंगा, शॉर्टकट की है कंट्रोल आर, और नीचे जाना है उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल डी। तो कंट्रोल आर से राइट फिल और कंट्रोल डी से डाउन फिल, तो ये हो गया है कंट्रोल आर और कंट्रोल डी, ये शॉर्टकट की से भी मैंने बता दिया। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है कि देखिए ये यहाँ पे, ये तो हो गया यहाँ पे, जैसे अब यहाँ पे 82 है। ठीक है, अब मैं कुछ भी कीबोर्ड पे सपोज डिलीट बटन प्रेस करता हूँ, ये यहाँ पे मैं सेल J6 में और डिलीट प्रेस किया, तो ये क्या हो रहा है, ये वैल्यूज चेंज होती जा रही है, ये देखिए ये। तो अब ये वैल्यूज चेंज ना हो, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, वापस यहाँ पे E3 सेल पे गया, और मैं प्रीफर करता हूँ ज्यादा शॉर्टकट की, इस पे ही ज्यादा मैं ये करता हूँ। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए ये ऐसा सिलेक्ट किया, पर अगर डेटा बड़ा हुआ तो शॉर्टकट कीज यूज करना अभी से स्टार्ट करेंगे तो बेटर रहेगा। सेल E3 पे हूँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की, ये आ गया 58 पे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, वापस बताता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की। ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, और यहाँ पे, अब ये देखिए ये पेस्ट, एक मिनट, अब ये देखिए मैंने ये पेज अभी कंट्रोल सी नहीं किया, तो ये देखिए ये क्लिपबोर्ड ग्रुप में ये पेस्ट टैब है, ये एक्टिव नहीं है। ठीक है, अब मैंने इसको एक मिनट, ये कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की, डाउन एरो की, इसको कॉपी किया, तो ये देखिए पेस्ट टैब एक्टिव हुआ, और पेस्ट टैब में नीचे एक पेस्ट स्पेशल ऑप्शन है, उस पर क्लिक किया, ये विंडो खुली है, मैं समझाऊंगा आगे, एक इस पर भी सेशन ले लूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक वैल्यूज करके ऑप्शन, ये वैल्यूज करके ओके कर दिया, तो ये देखिए इसकी शॉर्टकट की भी मैं आगे कवर करूंगा। ठीक है, तो ये देखिए आप, आपने देखिए, ये देखिए मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला हट गया। ठीक है, फॉर्मूला हट गया। अब ये फॉर्मूला आ गया, अब मेरे को निकालना है टोटल मार्क्स। तो अब यहाँ पे अब क्या करेंगे कि अगर मैंने सपोज ये E3 प्लस ये E5 प्लस ये करके गया, तो ये लॉन्ग मेथड हो जाएगा, तो ये मैं प्रिफर, ये मतलब नहीं है, तो ठीक है। तो ये अब मैं कहता हूँ कि फंक्शन से करना है, तो जैसे कि एक्सेल में फंक्शन इक्वल टू से स्टार्ट होता है, तो इक्वल टू मेरे को क्या करना है, सम करना है, तो मैंने एस किया, एस के सब आ गए, सम करना है, एस यू, तो ये देखिए सब्स्टिट्यूट सब टोटल सम, अब सम पे जाना है, सम है थर्ड नंबर पे,
तो मैं डाउन एरो की से ये सम पे आ गया, ठीक है, सम पे आया, टैब टैब की प्रेस किया, और अब ये पैरामीटर्स खुले इसके, सिंटैक्स या पैरामीटर्स जो बोले, नंबर वन नंबर टू ये सब आ रहा है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, सम करना है इंग्लिश से लेके कंप्यूटर साइंस तक। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये E3 पे आया, और शिफ्ट करके ये राइट राइट एरो की है, कंप्यूटर साइंस तक आ गया। और मैंने जैसे बताया कि ब्रैकेट क्लोज, इस बार मैं नहीं भी किया तो चलता है, चलिए क्लोज करते, ये क्लोज किया और एंटर किया, तो ये देखिए सम आ गया इसका 274, ठीक है। अब ये सम आ गया इससे। अब ये सम आ गया, ठीक है। अब और एक तरीका है सम निकालने का, अगर आपको सम फॉर्मूला यूज नहीं करना है तो फिर आप होम टैब में जाइए, और एडिटिंग, ये एडिट, ये क्लियर जो अपन ने पढ़ा था, अब ये क्लियर के ऊपर फिल है, फिल के ऊपर ऑटो सम है। अभी ऑटो सम में ये देखिए ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने सम पे क्लिक किया, ये देखिए। तो वो, हाँ, पर उसमें क्या हुआ है, आप देखिए, ये D3 से I3 सिलेक्ट हुआ है, D3 है मोबाइल नंबर, वो नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे या तो वापिस आप टाइप कीजिए रेंज, या फिर अब मैं क्या, मेरे को क्या चाहिए, E3 सेल से, तो मैं डी की जगह सिर्फ डी की जगह करता हूँ ई, तो ये देखिए E3 से I3 आ गया ये देखिए। तो एक मैंने आपको सम फंक्शन से बताया, एक ये सम, ये इधर ये होम होम टैब में एडिटिंग से बताया। अब ये तो नॉर्मल है। अब स्मार्ट वे पे आते हैं। स्मार्ट वे मतलब मैं क्या करता हूँ, यहाँ टोटल मार्क्स के गया, और यहाँ पे देखिए मैंने ये प्रेस किया। अभी एक मिनट, यहाँ पे भी वही दिक्कत हो रही है, एक मिनट में एक काम करता हूँ, सबसे बेस्ट ये मोबाइल नंबर कॉलम हटा देता हूँ, तो ये इसको, एक मिनट, इसको डिलीट कर देता हूँ, ये क्लियर, और यहाँ पे इसको अभी कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया, मुझे प्रॉब्लम नहीं है अब, क्योंकि वो क्या करता है, अब मैं आपको बताऊँ, देखिए अब मैंने यहाँ पे ऑल्ट इक्वल टू करके एक शॉर्टकट प्रेस किया, तो ये देखिए वो क्या करता है कि यहाँ पे वो पी जा रहा है D3। अब आप ये सी में क्यों नहीं गया, क्योंकि सी में ये वैल्यू है अपनी, क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, तो इसलिए वो इस सेल में नहीं गया, वो यहीं पे रुक गया, इंग्लिश पे रुक गया। अब पहले इसमें क्या हो रहा था, जब मैंने डिलीट कर, इस पे मोबाइल नंबर था, तो वो मोबाइल नंबर भी ले रहा था, इसलिए मैंने उसको डिलीट कर दिया, प्रॉब्लम नहीं है इसलिए, या उसको, ठीक है, अब मैंने ये कर दिया, हाँ। तो इसकी शॉर्टकट की जो है, बेस्ट शॉर्टकट की जो होता है वो ऑल्ट इक्वल टू, देखिए अब मैं आता हूँ एक इसमें, हाँ हाँ, एक चीज और, हाँ। अब मैंने आपको ये बताया था ना कई इसमें, अभी एक मिनट, मैंने आपको क्या बताया, कंट्रोल डी और कंट्रोल आर बताया था। अब एक स्मार्ट वे बताता हूँ, यहाँ पे देखिए क्या करना है मेरे को, एक साथ ये पूरे सेल्स में, इसको बोलते हैं रेंज ऑफ सेल, मैंने फर्स्ट इसमें बताया था रेंज ऑफ सेल, इस पूरे को, ये D3 से लेके H10, इसको बोलते हैं रेंज ऑफ सेल। अब मेरे को एक साथ यहाँ पे वैल्यूज फिल करनी है, क्योंकि पहले क्या हो रहा है, मैंने एक वैल्यू निकाली, कंट्रोल डी कंट्रोल आर कर रहा हूँ, तो मेरे को वो चीज नहीं करनी, मेरे को शॉर्ट, बहुत शॉर्ट, विद इन 10 सेकंड्स करना है। तो देखिए मैंने क्या किया, इक्वल टू RAND, ये आ गया रैंड बिटवीन, ये बॉटम 20, टॉप वैल्यू मैंने लिखी 100, ब्रैकेट क्लोज किया, और यहाँ पे मैं एंटर नहीं प्रेस करूंगा, यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल एंटर, ये देखिए एक साथ हो गया अब सारा, कंट्रोल एंटर। तो अब तो अगर आपको एक बार और रिवाइज, इक्वल टू रैंड बिटवीन टॉप 20, कॉमा 100, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर, ये कंट्रोल एंटर, ये देखिए मैजिक की है कंट्रोल एंटर, इसलिए मैंने ये रेड में लिखा है, तो कंट्रोल आपको एक साथ पूरा रेंज सिलेक्ट करना है। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 1, अब मेरे को, हाँ अब एक मिनट, एक चीज में, यहाँ पे ये देखिए, अब ये वैल्यूज मैंने कुछ यहाँ पे लिखा 1 लिखा, तो ये देखिए वैल्यूज चेंज हो रही है, तो मैंने जैसे आपको बताया, इसको अपन क्या करते हैं, पहले इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल C, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, पेस्ट स्पेशल वैल्यूज, ओके। अब ये वैल्यूज, ये देखिए फॉर्मूला हट गया, ठीक है, कंट्रोल एस किया, आता था फिर, ठीक है, कंट्रोल एस किया। अब यहाँ पे मैंने लिखा सपोज 1, एक मिनट, कंट्रोल से 1, अब मेरे को ये 1 पूरा इसमें चाहिए, तो इस, एक मिनट में यहाँ पे डिलीट करता हूँ, और यहाँ पे मैंने इतनी रेंज सिलेक्ट की, और यहाँ पे लिखा 1, और मेरे को 1 सब में चाहिए, तो कंट्रोल एंटर किया, तो देखिए 1 सब में आ गया। तो आपको एक रेंज सिलेक्ट कीजिए और कुछ लिखिए उसमें, और वो पूरा इसमें आ जाएगा वो। आगे मैं वो उसके बताऊंगा थोड़ा डिटेल में, अभी कंट्रोल एंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे मैं आपको बताइए टोटल मार्क्स, अब आप क्या, ऑल्ट इक्वल टू जो होता है बैक स्पेस के पास वाली, तो ऑल्ट इक्वल टू से ये सम हो गया, ये सम यहाँ पे। अब मेरे को नीचे फिल करना है, मैंने अब एक तरीका क्या है, ये इसको ड्रैग किया और
ये देखिए इसको, यहाँ पे ये देखिए एक पॉइंटर, ये मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं फिल हैंडल माउस पॉइंटर। ठीक है, फिल हैंडल। तो इसको मैंने ये डबल क्लिक किया यहाँ पे। एक मिनट, ये जीरो आ रहा था, एक मिनट, ये हटा दीजिए। ये मैंने डबल क्लिक किया तो ये देखिए ये नीचे तक ड्रैग हो गया फॉर्मूला पूरा। ठीक है। अब आपको और अगर शॉर्टकट की से चाहिए तो ये देखिए मैंने क्या किया, ऑल्ट इक्वल टू से ये किया, ये मैं इधर आया, क्या बोलते हैं, H3 सेल में है, H3 से कंट्रोल डाउन से ये 6 H10 सेल में है, यहाँ पे गया और कंट्रोल शिफ्ट अप किया और कंट्रोल डी, ये शॉर्टकट की से हो गया, बिना माउस के करना है तो। एक बार बताता हूँ। यहाँ पे था 346 पे था, 86 पे आया, फिर नीचे कंट्रोल डाउन एरो की, राइट एरो की, कंट्रोल शिफ्ट अप और कंट्रोल डी किया, तो ये देखिए पूरा फिल हो गया। ये देखिए आप कहीं भी देख लीजिए, ये कसम हो गया है। ठीक है। तो अब मेरे को ये इसका मैं ये अभी बॉर्डर्स नहीं है, वो बॉर्डर्स एक साथ लगाऊंगा, तो ये हो टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स निकालने का एक तो सम फंक्शन बताया, एक आप यहाँ से ऑटो सम से जा सकते हैं, सम एवरेज यहाँ पे ऑटो सम से जाते हो, तीस बेस्ट है वो ऑल्ट इक्वल टू। ठीक है। अब मेरे को जाना है नेक्स्ट, टोटल मार्क्स के बाद आता है सम, हो गया एवरेज। तो मैंने लिखा EVERAGE, एवरेज। एवरेज निकाले उसके लिए फंक्शन है, या तो आप ऑटो ये, एक मिनट, वही होम टैब में, एडिटिंग टैब में ऑटो सम के इधर सम एवरेज काउंट यहाँ से भी जा सकते हैं, पर मैं आपकी डिपेंड में जनरली फंक्शन यूज करता हूँ, जैसे इक्वल टू AV, AVE टाइप किया, AVE। तो ये देखिए नीचे सेकंड नंबर पे दिख रहा है एवरेज, उस पे लाया डाउन एरो की, टैब प्रेस किया, और अब नंबर 1 नंबर 2 पैरामीटर्स बोले, तो मैंने ये इंग्लिश से लेके कंप्यूटर साइंस तक सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज नहीं भी किया तो चलता है, इंटर किया, ये देखिए एवरेज आ गया। एक मिनट, कंट्रोल से इसको मैं वापस क्या करता हूँ, यहाँ पे ले आया, यहाँ पे आया, और ये कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। अब कई बार क्या हो सकता है कि अभी ये डेसिमल्स कम आए, सपोज आपके डेसिमल्स ये देखिए इतने डेसिमल आए, तो आपको कम करना है या ज्यादा करना है, तो आप वापस होम टैब में नंबर ग्रुप में, यहाँ पे ये देखिए मैंने ये इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज, अब मेरे को डिक्रीज करना है, तो ये देखिए ये डिक्रीज कर दिए, देखो टू, टू नंबर प्लेसेस तक इंक्रीज करना है, तो ये इंक्रीज, ये डिक्रीज, तो 2 नंबर तक चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया एवरेज। एवरेज के बाद आता है परसेंटेज, चले परसेंटेज ले लेते हैं। परसेंटेज, परसेंटेज, परसेंटेज मतलब कैसा होगा कि टोटल मार्क्स, ये टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय, अब ये एक दो तीन चार पांच सब्जेक्ट है, तो 500 इंटू 100, एंटर। अब ये देखिए क्या हो रहा है कि ये मैं इसको ट्रैक किया, तो ये देखिए आप बोले कि परसेंटेज और एवरेज सेम है, वो सेम कब हो गया, जब मार्क्स, सब मार्क्स 100 में से। अब सपोज इसको अगर अपने को, आप बोल रहे हैं कि सपोज मैंने क्या कर दिया इसको, सपोज ये इसको आए 150 मार्क्स, ये एक मिनट, इसको आए 148 मार्क्स, और ये आए 150 में से। ठीक है। अब यहाँ पे 150, अब यहाँ पे इसको आए 98, इसको आए 90, इधर कर देता हूँ 98। हाँ, अब ये देखिए, अब क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे एवरेज ठीक है 101, पर परसेंटेज इज ऑलवेज लेस देन 100। तो ठीक है, अब ये क्या हुआ है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ है कि ये 5 सब्जेक्ट हैं, ये 500 में से नहीं है, पहला सब्जेक्ट है वो 150 में से, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 550, ये देखिए, तो ये 95.09। तो एवरेज और परसेंटेज, अगर मार्क्स सब सेम होंगे तो ठीक है, पर अगर एक मार्क्स 150 में से होगा तो फिर वो उस हिसाब से आपको 150, वो जैसे यहाँ पे 5 सब्जेक्ट में चार 400 के, एक 150, 400 प्लस 550 करके ये हो गया। ठीक है। ये आपको ये यहाँ पे परसेंटेज, अब मैक्स मिन काउंट, फिर लिखा मैक्स, फिर मिन, और फिर काउंट। ठीक है। अब मैक्स, मैक्स मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, अब वो ये ऑटो सम में है, यहाँ पे देखिए सम एवरेज काउंट मैक्स मिन से, अब मैं क्या करता हूँ फंक्शन जाता हूँ, इक्वल टू MA टाइप किया, आ गया नीचे सेकंड नंबर पे आ गया मैक्स टैब, नंबर 1 सा वो बोले पैरा सिलेक्ट करो नंबर 1 2। अब आप एक एक करके भी कर सकते हैं, स्मार्ट वे ये कि अपन ये देखिए पूरा मैंने ये रेंज सिलेक्ट किया, इंग्लिश से कंप्यूटर साइंस, ब्रैकेट क्लोज नहीं भी किया तो चलता है, एंटर। ये देखिए इसमें से मैक्स 148 आ गया, यहाँ पे मैंने ये पूरा ट्रैक किया, कंट्रोल टी किया, तो ये हो गए। अब आया मिन, मिन में इक्वल टू MI, अब सेकंड नंबर पे है, ये इस पर नीचे टैब
वापस सिलेक्ट किया इंग्लिश से कंप्यूटर साइंस, एंटर। यहाँ पे ये किया डाउन, कंट्रोल डाउन डी। अब काउंट, वापस काउंट के लिए इक्वल टू COU, ये आ गया काउंट। पहले ये तो टैप किया इंग्लिश से कंप्यूटर साइंस, ब्रैकेट क्लोज किया नहीं किया नो प्रॉब्लम, एक्सेल स्मार्ट है कर लेगा। अब यहाँ पे मैंने वापस ये डी, कंट्रोल डी। तो ये हो गया। देखिए, तो टोटल मार्क्स मतलब सम, एवरेज, परसेंटेज, मैक्स, मिन, काउंट, ये बट ये टोटल मैक्स निकाला। ये सम फंक्शन से ये ऑल्ट इक्वल टू शॉर्टकट से इसके लिए इक्वल टू एवरेज, इसके लिए परसेंटेज तो ठीक है, वो इतना मैंने आपको बता दिया, वो उसके लिए कोई फंक्शन नहीं है। मैक्स के लिए इक्वल टू मैक्स, मिन के लिए मिन, काउंट के लिए काउंट, या फिर आप ये ऑटो सम में से कर सकते हैं। हाँ, अब एक चीज और बता दूं कि अगर शॉर्टकट से जाना है तो ये ऑटो सम पे, तो जैसे मैंने क्या बताया था, ये ऑल्ट, अब होम टैब में से HU, और यहाँ पे देखिए एस, सम के लिए एस, एवरेज के लिए, काउंट के लिए C, मैक्स के लिए M। तो आप जो करेंगे, सपोज मैंने यहाँ पे कर दिया एस, तो अब ये देखिए एस किया, तो अब वो क्या कर रहा है, उसने ये रेंज सिलेक्ट कर लिया। मेरे को रेंज कैसे सिलेक्ट करनी है, ये तो ये देखिए, ये 523 आ गया, ये देखिए, ये मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। ठीक है, तो वो शॉर्टकट की से भी बता दिया, ऑल्ट करके ऑल्ट, और वो एक्टिव हो जाता है। ये देखिए, सिर्फ मैंने ऑल्ट प्रेस किया, छोड़ दिया, सीक्वेंशियल की है, मैंने ऑल्ट करके छोड़ दिया। फिर मेरे को होम टैब में जाना है तो H, ये H प्रेस किया, ऑटो सम टैब में आना है तो U, और मेरे को क्या चाहिए, सम चाहिए तो S, एवरेज A, काउंट एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, ये डन हो गया। ठीक है, अब अपने फार्मूलाज कवर हो गए सब। ये कुछ बचा तो नहीं, एक मिनट देखिए, ये फॉर्मूलाज, एक मिनट, हाँ एक मिनट, ये कवर हो गए, डिलीट। हाँ, अब मैं इसको एक काम करता हूँ, पहले फॉर्मेट, ये इसको ये कर देता हूँ, फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, बॉर्डर लगा देता हूँ, मतलब अच्छा लगेगा, जितना आप अच्छा प्रेजेंट करेंगे उतना अच्छा रहेगा। मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट, एक मिनट, मैंने क्या किया, कंट्रोल डाउन एरो की, ये वर्टिकल सम तक एक थोड़ा ऊपर गया, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की, ऑल्ट ए, हाँ एक मिनट बता देता हूँ वापस, ऑल्ट, ऑल्ट, होम टैब में आना है, होम, बॉर्डर टैब के लिए ये देखिए, एक बी, बी और ए, ऑल्ट एच बी ए, ये देखिए क्या हुआ, सब में बॉर्डर लग गया, ये देखिए बॉर्डर लग गया। हाँ, अब मैंने एक शॉर्टकट की बताई थी कि मेरे को कॉलम ऑटो फिट कॉलम विड्थ के लिए मैंने एक शॉर्टकट की बताई थी, ऑल्ट HOI। तो अब मैं ये देखिए, होम टैब में ये कहाँ गई होगी, फॉर्मेट, ये देखिए ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ये तो ऑटो फिट हो गया। अब मैं वापस कंट्रोल Z करता हूँ, शॉर्टकट की से करना है, ऑल्ट, होम टैब, होम टैब में को फॉर्मेट टैब में, यानी फॉर्मेट टैब, और उसमें ऑटो फिट कॉलम विड्थ आई पे, आई प्रेस किया तो ये एंटर, ये देखिए, ये ऑटो एडजस्ट हो गया। अब ये देखिए परसेंटेज यहाँ पे 95 पॉइंट ये आ रहा है, तो मैंने इसको क्या किया, पूरे को सिलेक्ट किया, यहाँ पे डिक्रीज डेसिमल, डिक्रीज 2 पॉइंट, ये डिक्रीज डेसिमल। ठीक है, टोटल मार्क्स कुछ, हाँ अब वर्टिक, हाँ अब एक चीज बता देता हूँ, एक मिनट, हाँ सपोज अब मैं क्या करता हूँ, एक नई विंडो, या नहीं, नई विंडो, ये देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अब ये टोटल मार्क्स वाला जो है, इसको मैं करता हूँ डिलीट। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए कि एक मिनट, इसको मैं थोड़ा और इमर्ज कर देता हूँ यहाँ पे, सेंटर। ठीक है, हाँ, अब मेरे को क्या चाहिए कि एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सम एक साथ चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, देखिए, ये D3 सेल पे गया, शिफ्ट राइट एरो की, टोटल मार्क्स तक गया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, ये आ गया डाउन, और एक और वापस एक बार डाउन एरो की प्रेस किया, और मैंने क्या किया था, बैक स्पेस के पास वाले इक्वल टू, ऑल्ट इक्वल टू प्रेस किया, ये देखिए एक साथ पूरा ये सम आ गया। मतलब अगर मैं आपको एक साथ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सम निकालना है, एक बार वापस बताता हूँ, मैंने क्या किया, ये पूरा सिलेक्ट किया, और यहाँ पे ऑल्ट इक्वल टू किया, तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सम देख लीजिए एक बार, ये फॉर्मूला भी देख लीजिए इसमें, ये देखिए, फॉर्मूला नहीं, सॉरी, फंक्शन, फंक्शन ये देखिए बराबर फंक्शन में है। तो आपको अगर ऑल्ट इक्वल टू मैजिक की है, आपको एक साथ फटाफट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वर्टिकल सम भी बता दिया। तो प्रैक्टिस फाइल मैंने यहाँ पे देखिए लिख के रखा है, प्लीज प्रैक्टिस फाइल शेयर इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज डाउनलोड, और प्रैक्टिस साथ साथ में करिए, मतलब आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, और ये लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, हाँ अब ये हो गया, हो गया, हो गया। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे डायनेमिक टेबल। हाँ, अब क्या होता है कि सपोज ये देखिए, मैंने ये यही लिए मार्कशीट। हाँ, एक चीज और बताना रह गया कि यहाँ पे ये देखिए, अब मार्कशीट वाला जो है, ये वाला यहाँ रहा, मैंने क्या किया, पूरा इसको सिलेक्ट किया,
और यहाँ पे एक मर्ज एंड सेंटर किया, तो ये मर्ज हो गया। पर इसमें अब प्रॉब्लम क्या आता है कि अगर मैं शॉर्टकट की करता हूँ कंट्रोल, ये अपना कॉलम सिलेक्ट करने के विदाउट माउस कंट्रोल स्पेस बार, तो ये देखिए क्या हो रहा है, पूरा डेटा सिलेक्ट हो रहा है। माउस से हो रहा है वो एफ कॉलम से, पर मेरे को सिर्फ एफ कॉलम सिलेक्ट करना है, तो विदाउट माउस तो मैं क्या करता हूँ शॉर्टकट की कंट्रोल स्पेस बार, तो ये देखिए पूरा सिलेक्ट हो। अब क्या हो रहा है, ये मर्ज एंड सेंटर के हम प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इस पे क्लिक किया, अनमर्ज कर दिया। अब ये पूरा एरिया सिलेक्ट है। एक शॉर्टकट की प्रेस करता हूँ कंट्रोल 1, या एक का एफ, या अगर शॉर्टकट की याद नहीं रहे तो राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट सेल्स, एक राइट क्लिक की फॉर्मेट सेल्स, या आप यहां से भी जा सकते हैं। एक तीन तरीके हैं, मैं वापस ये बता रहा हूँ। कंट्रोल 1 से जा सकते हैं, आप ये वीडियो एक दो बार लिख के रखिए, आप नोट्स बनाइए, कंट्रोल 1 एक, या फिर ये यहां से जा सकते हैं दो, दूसरा देखो, तीसरा तरीका जो है राइट क्लिक फॉर्मेट सेल्स। ये देखिए तीन तरह, तीनों तरह में, पर मैं कैंसिल करा, मेरे को शॉर्टकट की पसंद है कंट्रोल 1, तो मैं शॉर्टकट की से ही जाऊंगा। अब मेरे को कहाँ जाना है, उसके लिए ये अलाइनमेंट टैब में गया, अलाइनमेंट टैब, ये देखिए नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, ये सब टैब्स। अलाइनमेंट टैब में गया, हॉरिजॉन्टल मैंने जनरल, ये ड्रॉप डाउन है यहाँ पे, जनरल की जगह सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन किया और ओके किया। तो ये देखिए ये क्या हुआ है कि ये बीच में तो आ गया है, पर वो मर्ज एंड सेंटर टाइप नहीं है। अब मेरे को सिलेक्ट करना है एफ कॉलम, तो ये मैं कंट्रोल स्पेस बार किया, ये अभी दिक्कत हो रहा है, एक मिनट। तो वो एक मिनट, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये वो कुछ तो भी नीचे वो मर्ज है, इसलिए वो एक मिनट वो, अगर मैं इनको एक मिनट इसको नीचे मर्ज करूंगा तो ये कुछ मर्ज है इधर भी, हाँ ये मर्ज है ना इधर, हाँ ये देखिए सिलेक्ट हो। तो अगर ये देखिए ये कॉलम्स मर्ज थे ना इधर, ये फ्यूचर कंपनी रिलेवेंट डेटा में लेने वाले बताया था, और ये तो ये मर्ज थे, इसलिए वो प्रॉब्लम दे रहा था। तो मैंने आपको ये ट्रिक बताई कंट्रोल Z, क्योंकि आपको अगर बिना माउस के काम करना है, ये करना है, तो ये ट्रिक जो है मैंने जो आपको बताई थी, पूरा सिलेक्ट करके कंट्रोल 1, अलाइनमेंट MS अक्रॉस सिलेक्शन, तो ये क्या मर्ज एंड सेंटर में जो प्रॉब्लम आता है उसको सॉल्व कर देती है। तो ये सेंटर सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके कभी, मतलब ये ट्रिक में ही हो गया है वो, आगे जाके मैं कवर कर लूंगा कभी, पर ये आप याद रखिए, कहीं लिख के रखिए, बहुत काम आएगा। क्योंकि हो सकता है इंटर में कुछ भरोसा नहीं, इंटर में क्या पूछ लें आपसे कि आपको ऐसा करना है, तो ठीक है, ये कैंसर। मैंने आपको ये ट्रिक भी बता दी। अब हाँ, अब आते हैं डायनेमिक टेबल पे। अब डायनेमिक टेबल मतलब क्या, जैसे मैंने आपको पहले कंट्रोल T करके एक शॉर्टकट की कवर करी थी। अब मेरे को क्या चाहिए कि यहाँ पे जैसे मैंने अगर इंटर किया 10, एक मिनट, 10, कुछ भी नाम का एसएम, और यहाँ पे मार्क्स करा मेल, ये सब, ये देखिए टाइप। अब क्या कर रहा हूँ मैं, टाइप कर रहा हूँ तो वो बॉर्डर्स नहीं आ रहे इस पे, तो अब क्या हो रहा है कि मेरे को बॉर्डर्स चाहिए ऑटो। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये पूरे इसको, ये सीरियल नंबर्स, कंट्रोल, या तो एक कंट्रोल एक, कंट्रोल नहीं, ये कंट्रोल ऐसे करेंगे तो मार्कशीट ऑफ एज। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये ऊपर वाला कॉलम डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे गया किसी पे सेल में, टेबल में कंट्रोल A किया, तो पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया। और E1 सेल में या कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की, डाउन एरो की, दो तरीके, या तो कंट्रोल A से की है या कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, आप पे डिपेंड करता है, कंट्रोल A से करना चाहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट राउट एरो, राइट एरो की, डाउन एरो की, ठीक है। अब मेरे को इसको टेबल में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए अगर आपको इससे जाना है विदाउट माउस, तो डेटा टैब में ये फ्रॉम टेबल है यार, एक मिनट ये ओपन, तो ये हैंग हो रहा है, हैंग हो गया। हाँ ये देखिए कई बार वो हैंग हो जाता है, तो उसने इसलिए तो वो क्या होता है, इसमें वो बोल रहा है फ्रॉम टेबल, अब वो नहीं ले रहा है यार, क्या, एक मिनट रुकना पड़ेगा, कैंसिल भी नहीं होगा, वो हैंग हो गया, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है क्या, एक मिनट देखते हैं, नहीं हो रहा है किसको, रुको। काम करते नहीं हो रहा है, तो एक दूसरा ऑप्शन है कि मैं टास्क मैनेजर में गया, एक्सेल हैंग हो गया, इधर चल रहा होगा कहीं तो भी, हाँ ये एक्सेल नॉट रिस्प कहाँ गया, एक्सेल इन टास्क, ये देखिए एक्सेल बंद हो गया, ठीक है। अब मेरे को एक्सेल ओपन करना है। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल R,
यहाँ पे मैंने एक्सेल लिखा। ये देखिए ब्लैंक वर्कबुक ओपन किया, या फिर इसको मैक्सिमाइज किया। ठीक है। अब मैंने कंट्रोल ओ किया, मेरे को वो शीट ओपन करना है। मैं आपको फोल्डर में जाके भी बता सकता था, पर ये देखिए अब मैं टुडे टुडे में, ये देखिए मैं एक नाम रखा है फाइल का, बेसिक फंक्शन इन एक्सेल थर्ड वीडियो। ये देखिए मैंने इसको डबल क्लिक करके ओपन किया। ये देखिए ओपन हो गई। तो मैंने आपको ये भी बता दिया, कभी आपका एक्सेल हैंग हो, इसलिए बोल रहा हूँ कि सेव करके रखिए डेटा, नहीं तो एक्सेल हैंग हो गया तो प्रॉब्लम दे सकता है फिर। ठीक है। तो ये, हाँ अब मेरे को क्या करना है मैं पता सीधे ही बताता हूँ, शॉर्टकट की से ही बताता हूँ। ये कंट्रोल ए, कंट्रोल टी, ये देखिए कंट्रोल टी, हाँ टेबल में कन्वर्ट के लिए दो शॉर्टकट कीज है, कंट्रोल टी और कंट्रोल एल, दोनों सेम काम करते हैं, पर कंट्रोल ई फ्रीक्वेंटली यूज होती है। ये देखिए अब ये क्या हुआ कि मैंने ये डेटा यहाँ पे क्लिक किया, पूरा सिलेक्ट किया, तो सिलेक्ट नहीं भी है क्या, तो कंट्रोल टी किया तो वो देखिए ऑटो सिलेक्ट कर लेता है A1 से H10 और मैंने ओके क्लिक कर दिया। ठीक है। अब आप बोले इसका फायदा क्या हुआ, तो देखिए इधर क्या हुआ कि जब ये टेबल डिजाइन करके टैब आ गया, अब ये मैं डिटेल में समझाऊंगा टेबल डिजाइन टैब, देखते हैं। अब यहाँ पे मेरे को सपोज जैसे हेडर रो नहीं चाहिए, तो ये देखिए हेडर रो चली गई है, टोटल रो का ये चाहिए तो ये टोटल आ गया, बैंडेड रोज नहीं चाहिए, बैंडेड रोज, बैंडेड रोज फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम हाईलाइट करेगा, लास्ट कॉलम हाईलाइट करेगा, बैंडेड कॉलम, मतलब ये बैंडेड और ये रोज कॉलम, ये आप एक एक करके बाद वो हाईलाइट करेगा, आप क्यों नहीं करा मालूम नहीं। हाँ अब इसका फायदा मैं बताता हूँ, ये देखिए एक टोटल कॉलम जनरेट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए हम नीचे, आपको बोला कि मेरे को एवरेज बताओ, तो ये देखिए एवरेज बता रहा है। आपने बोला मेरे को मैक्स चाहिए, ये मैक्स बता रहा है। मीन चाहिए, मीन बता रहा है। तो हाँ, और टेबल में कन्वर्ट करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, अब मैं एक काम करता हूँ, इसको टोटल रेट पे टिक हटा देता हूँ। ये टेबल डिजाइन टैब में डिटेल में कभी कवर कर, ठीक है अभी मैं, हाँ अब ये देखिए यहाँ पे, अब मेरे को लिखना है एक और ऐड करना है वैल्यू, सपोज 10 है, 10 नंबर का ऐड करना है, तो 10, ये देखिए ऑटो, मेरे को क्या करना पड़ा, बॉर्डर ऑटो आ गई, मैंने सपोज DF मेल, रैंडम कुछ मार्क्स एंटर कर दिए, 26, 26, 45, 56, ठीक है। अब इसका फायदा क्या हुआ, एक चीज और, एक, हाँ अब यहाँ पे मैं एक कॉलम इंसर्ट करता हूँ टोटल, अब मैंने टोटल इंसर्ट किया, टोटल, अब ये देखिए ऑटो बॉर्डर बन गई। अब यहाँ पे मैं करता हूँ ऑल्ट इक्वल टू, ये देखिए ऑल्ट इक्वल टू किया और एंटर किया, तो ये देखिए ऑटो वो फिल हो गया, मतलब मेरे को कंट्रोल डी और वो करना ही नहीं पड़ा, तो टेबल में कन्वर्ट करना इट्स वेरी गुड ऑप्शन, तो वो फटाफट कर देता है। यहाँ पर सपोज मैंने यहाँ पे अब एवरेज ले लिया, AVERAGE, एवरेज लिया, तो ये देखिए ऑटो बॉर्डर्स बन गए। और अब एक और फायदा बताता हूँ इसको, अब ये क्या करता हूँ, मैं एक और डेटा एंटर करता हूँ, सपोज 11 फीमेल, एक मिनट, हाँ एक मिनट से, अब ये देखिए टोटल में वो जीरो आ गया, एक मिनट, अब मैं एवरेज भी इसकी निकाले देता हूँ, इक्वल टू एवरेज, ये देखिए एवरेज, और ये इसमें आ रहा है, ये मैंने यहाँ पे गया, इसको एक मिनट 2 डेसिमल प्लेसेस तक कर दिया। ठीक है, हो गया। अब ये देखिए क्या हुआ कि मैंने जब नेक्स्ट एंट्री सिर्फ ये करी, तो उसने ऑटो यहाँ पे टोटल जीरो एवरेज, अब मैं देखिए मार्क्स एंटर करना शुरू करता हूँ, सपोज 89, 98, 97, अब वो ऑटो फिल हो रहा है, देखिए ये ना अभी है 284, मैंने 96 किया, टैप किया, तो ये 380, यहाँ पे 78 टैप किया, ये देखिए चेंज हो रहा है। तो ऑटो से क्या होता है, ये टेबल में कन्वर्ट करने से आपको वो ऑटो, मतलब आपको बॉर्डर और ये सब चीजें वापस लगाने की जरूरत नहीं, सब ऑटो फिल हो जाएगा उसमें। तो ये था टेबल का पार्ट। एक मिनट, कंट्रोल Z कर देता हूँ, एक मिनट कंट्रोल Y, मैं प्रैक्टिस के लिए रख देता हूँ आपके लिए। तो आप यहाँ पे सपोज यहाँ पे डेटा नहीं है अभी, तो आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। हाँ अब ये देखिए अब क्या हुआ है कि एक मिनट, बेसिक फंक्शन में मैंने कवर कर लिया। अब जैसे मैं क्या कर रहा हूँ कि ये मैंने कोड्स लिख के रखे हैं, आप देख लिया, पढ़ लेना। ठीक है, मैं बता दूं। हाँ बेसिक फंक्शन हम जैसे क्या होता है कि अब मैंने आपको बताया था, एक ये शीट का सेक्शन भी लेने वाला हूँ आगे जाके, एक शीट ऑप्शंस का टैब, ये लेसन 3 है, वो कभी आगे के 5th या 6th लेसन में लूंगा। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे टैब कलर, अब ये पार्ट मेरा हो गया है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ये ग्रीन कलर कर दिया। तो ये देखिए ग्रीन कलर वाले टैब्स जो है ना मेरा हो चुका है। देखिए एक्सेल बेसिक्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ। शॉर्टकट कीज भी है देखिए, ये सब कवर्ड इन थर्ड, कवर इन थर्ड वीडियो में यहाँ पे लिख देता हूँ, कवर है ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कवर्ड इन थर्ड वीडियो।
ये मैंने आपको कवर कर दिया अभी इस वीडियो में, ठीक है। ये डन डन, ठीक है। तो ये भी हो गया ग्रीन कलर, यूजफुल ट्रिक्स। ये डायनेमिक टेबल के बारे में बता दिया, इसको डायनेमिक टेबल बोलते हैं, टेबल में कन्वर्ट करने को। इस डायनेमिक टेबल के फायदे आपको वी लुकअप और ये सब पढ़ाऊंगा मैं डायनेमिक टेबल और सब बढ़िया वो आपको डिटेल में। आप बस सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आपको वीडियोस आएंगे वी लुकअप में बहुत, वी लुकअप एक्स लुकअप सब, सॉर्ट फिल्टर सब मैं उसमें बताऊंगा सब डिटेल में, सब है मेरे प्लानिंग, ठीक। अब ये देखिए अब ये मैंने क्या किया है, फंक्शन शॉर्टकट कीज। अब मैं क्या करता हूँ, सब लिख के रखता हूँ, मतलब आपका कुछ मिस ना हो जाए। देखिए कंट्रोल एंटर मैंने आपको बता दिया, ये तो मैंने यहाँ पे देखिए स्टेटस पेंडिंग है। अब मैंने ये ड्रॉप डाउन बनाया, अब ये ड्रॉप डाउन एक बार सिर्फ बता देता हूँ, आगे जाके मैंने कैसे बनाया। ये डेटा टैब में गया, डेटा वैलिडेशन टैब में गया, डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे मैंने लिस्ट सिलेक्ट की। अब एक मिनट एक काम करते हैं आपको, मैं सिर्फ इच्छा है मेरी तो बता ही देता हूँ। एक मिनट, डेटा वैलिडेशन क्लियर ऑल, ओके ठीक है। अब मैंने ये कर दिया डिलीट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को यहाँ पे चाहिए स्टेटस पेंडिंग और डन। अब मैंने क्या होम टैब में हो, डेटा टैब, डेटा वैलिडेशन। इस नहीं भी समझ में आए तो कोई टेंशन नहीं, मैं डेटा वैलिडेशन टैब लेने वाला इसे बता रहा हूँ, मतलब आपको लगेगा आगे जाके कि शायद थोड़ा कहीं तो भी हुआ था लेसन तक, ठीक। अब यहाँ पे ये टैब सेटिंग्स, इनपुट, मैसेज, एरर अलर्ट, ये भी टैब्स में समझाना है। इन्हीं वैल्यू में आप लीजिए लिस्ट, लिस्ट। अब सोर्स में क्या करना है, मेरे को क्या चाहिए पेंडिंग, तो मैंने पे लिखा पेंडिंग, कॉमा स्पेस देना है तो दे सकते हो, मैं दिया डन। पेंडिंग डन, मेरे को दो ही चीज लिखती है, एक मिनट में स्पेलिंग गलत कर दी, पेंडिंग और डन। हाँ, और आप इसमें क्या हो सकता है, मैं डेली रिलेशन टैब में कवर करूंगा, आप एक सीरीज भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे पेंडिंग और डन लिखा और वो आपने सिलेक्ट किया और यहाँ पे वो सीरीज आ जाती है, पर अभी मैं एक दो ही है तो इसलिए मैंने ओके कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पे पेंडिंग और डन आ गया, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, ये नीचे भी चाहिए यहाँ तक, ये कौन सा सेल है, डी8, डी8 सेल तक, ये नेम बॉक्स में देख रहा हूँ, नेम बॉक्स में डी8 सेल तक मेरे को करना है। तो मैंने क्या किया, डी2 से लेके अपने डी8 तक मैंने ये ड्रैग किया और कंट्रोल डी कर दिया। तो कंट्रोल डी से क्या है, देखिए ये यहाँ भी ये हो गया। अब पहले कंट्रोल जेड करता वापिस, ये देखिए यहाँ पे वो नहीं था, ये देखो वो पाप ये नहीं। अब मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा। अब मैंने क्या किया, इसको पूरा सिलेक्ट कंट्रोल डी किया, ये देखिए यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ, एक मिनट यहाँ पे ये डन है, ठीक है। ऑल्ट इक्वल टू मैंने आपको बता दी, शॉर्ट बैक स्पेस का लिए डन। ऑल्ट एच यू एस वाली ये देखिए, अगर ऑल्ट एच यू एस, ये देखिए ऑल्ट एच यू एस ए सी एम आई सी, ये सब आपको ये कर दिया मैंने, कर दिया ये सॉरी डी डी डन डी डन डी डी डन। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये देखिए हाँ, एक चीज अब है कि मेरे को मैंने ये ऐसे लिख के रखा है डेटा 7 तक, मेरे को ये चीज नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, ये शिफ्ट, मेरे को रो सिलेक्ट करनी है तो शॉर्टकट की है शिफ्ट स्पेस बार, शिफ्ट स्पेस बार और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, शिफ्ट स्पेस बार, कंट्रोल शिफ्ट और कंट्रोल माइनस। ये देखिए ये हो गया डेटा डिलीट, तो ये मेरे को यहाँ तक ही है। और ये फंक्शन शॉर्टकट की सब हो गई कवर। मैं इसको लिखता हूँ, यहाँ पे वापस ग्रीन कर देता हूँ। ये देखिए ये टैब्स मेरे हो गए, बेसिक फंक्शन, डायनेमिक टेबल। ये अब यूजफुल ट्रिक्स बचा है, यहाँ पे से मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है। अब बचा यूजफुल ट्रिक्स। हाँ, अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ये अपना ये सेशन तो कंप्लीट हो गया, अब मैंने जिसका आप बताया था कि ट्रिक्स कवर करूंगा, तो अब देखिए ये ट्रिक वन। अब ट्रिक वन क्या है कि ये देखिए ये 10 20 40, अब ये मैंने, मेरे को ये मैं डिलीट करता हूँ, अब मेरे को ये ऐड करना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि शॉर्टकट की ऑल्ट इक्वल टू प्रेस किया, तो ये देखिए ये सम आ गया। पर अब यहाँ पे मैंने ये डिलीट किया और यहाँ पे ऑल्ट इक्वल टू प्रेस किया, तो ये देखिए वो D6 तक ही ले रहा है, पर मैंने अब क्या किया, D5, इसमें मैंने D5 तक किया। तो ये देखिए वो क्या कर रहा है, 90, मतलब वो ये जो यहाँ तक इतना ही सम करा है, ये 10 kg क्या हुआ है कि जैसे मैंने आपको ये बताया, एक मिनट, ये एक्सेल बेसिक में ये टेक्स्ट लेफ्ट में जाता है नंबर राइट में, तो वो क्या कर रहा है, ये 10 kg को टेक्स्ट ये कर रहा है। पर मेरे को क्या चाहिए कि सम चाहिए इसका, कि 10 kg 20 kg ऐसे लिखो तो सम चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखिए सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वापिस 10, वही लिखता हूँ 10 20 30 40 लिखा, ठीक है। अब मेरे को इनका सेम सम करना है और केजी के साथ करना है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल, ये रहा मैंने लिख के रखा है, इसमें ये कंट्रोल वन कैटेगरी सम, इसको ये किया, कंट्रोल वन किया, और यहाँ पे अब कस्टम टैब में यहाँ पे लिख के भी रखा है, ध्यान से देखिए,
कस एक मिनट, कंट्रोल 1 या फिर ये फॉर्मेट सेल वाली टैब है, ये वाली टैब, ये यहां से जा सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करके ये फॉर्मेट सेल्स आ गया ये। तो ये 3 वेज बता दिए, पर मैं कंट्रोल 1 से जाता हूँ। यहाँ पे मैं कस्टम में गया और यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 वेज हैं इसके, जनरल स्पेस इन्वर्टेड कॉमा केजी, केजी के जी हाँ, इन्वर्टेड कॉमा में केजी लिख दिया और ओके कर दिया, तो ये देखिए ये आ गया। अब मैं, हाँ अब आप देखिए कि ये लेफ्ट में नहीं गया, मतलब अब ये क्या हो गया, नंबर में ही कन्वर्ट। अब यहाँ पे आप ये देखिए 10 केजी का फॉर्मूला बार में, देखिए फॉर्मूला बार में ऊपर वहां पे 10 ही दिख रहा है, 10 20 ये था। अब मैं इसका सम करूंगा तो ऑल्ट इक्वल टू, या तो ये देखिए अब 100 केजी आ गया, देखिए 100 केजी, ठीक है। और एक तरीका, अब यहाँ पे मैं गया कंट्रोल, या आप क्या करो, जनरल डिलीट करो, यहाँ पे लिखो हैश, हैश मतलब नंबर, हैश 3 के उधर, शिफ्ट 3 हैश स्पेस इन्वर्टेड कॉमा केजी, ये एंटर, ये देखिए ये हो गया। या अगर और दूसरा कंट्रोल Z, या ये बताया एक, मैंने आपको हैश वाला बताया, अगर हैश वाला भी नहीं चाहिए तो तीसरा तरीका 0 स्पेस इन्वर्टेड कॉमा केजी, एंटर, ये 3 तरीके। अब मैंने ये किया ऑल्ट इक्वल टू एंटर, ये सब हो रहा है इधर, मैंने कर दिया डिलीट। अब आप बोल रहे होंगे कि मैंने ये क्या कर, ये देखिए यहाँ पे या गया कंट्रोल 1, जनरल स्पेस के ये केजी, ये हैश प्लेस और यहाँ पे 0। तो आपको जो मैं यूज करना है, जनरल स्पेस करना है, हैश करना है, 0 करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये 3 तरीके बता दिए, हमने यहाँ पे लिख के भी रखा है। आपको कंट्रोल 1 कैटेगरी सम में जाना है, और कैटेगरी सम में जाके वहां से आपको ये टाइप में ये करना है, जनरल 0 या हैश करके टाइप करना है, ठीक है। तो ये हो गई ट्रिक नंबर 1। अब आइए डेटा इनविजिबल ट्रिक। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कौन सी सेल है, B17 में अब सामने देखे डेटा नहीं है, पर फॉर्मूला बार में 10 दिख रहा है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे देखे 10 20 30 एंटर किया, और यहाँ पे मैंने वापिस कंट्रोल 1 किया, कस्टम में गया, और यहाँ पे जनरल की जगह मैंने क्या कर दिया, 2 या 3 कुछ तो, मैंने 3 सेमीकोलन टाइप कर दिया और ओके कर दिया। तो ये देखिए डेटा गायब हो गया, डेटा इनविजिबल ट्रिक बोलते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया, एक मिनट, डिलीट। तो ये हो गई ट्रिक कस्टम। हाँ ये मैंने यूजफुल, एक तो ये डेटा इनविजिबल ट्रिक बता दी, ये ट्रिक भी बता दी कि अगर आपको ये ऐसे क्या बोलते हैं टेक्स्ट में, जैसे 10 केजी, अब यहाँ पे हाँ केजी है, तो यहाँ पे अगर सपोज मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सपोज ये देखिए, एक मिनट पे लेता हूँ, कंट्रोल याद आया तो बताइए। तो केजी की जगह मैंने क्या कर दिया, पीसीस, पीसीएस, ओके क्या, तो ये देखिए पीसीएस भी आ गया, मतलब केजी पीसीएस कुछ भी। मैंने यहाँ क्या किया, 50 की जगह 60 कर दिया, ये देखिए 210, यहाँ भी 60 किया, टैप 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 60 किया, ये देखिए वो ये हो रहा है आगे भी, ठीक है। ये ट्रिक्स हो गई, ये ट्रिक्स भी कवर हो गई। तो मैंने इसको राइट क्लिक किया, टैप कलर में मैं गया ग्रीन, एक्सेल बेसिक्स ये आपको लेसन 1 2 देख लीजिए, उसमें हो जाएगा। शॉर्टकट कीज और फ्री स्पेन जो बहुत सी इंपॉर्टेंट, मैंने ये देख लिखा कवर्ड इन थर्ड वीडियो। हाँ ये रिमार्क्स में जो नीचे लिखे एक्सप्लेन इन लास्ट लेसन 2 में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। यूजफुल ट्रिक्स अभी हो गई कवर। शॉर्टकट कीज मैंने ये देखी, कंट्रोल एंटर, ये सब आपको कवर कर दी। डायनेमिक टेबल के बारे में बता दिया, और बेसिक फंक्शंस में बेसिक फंक्शन में आपको बता दिया वो कंट्रोल 1 वाली ट्रिक। एक मिनट रिवाइज बता देता हूँ, नहीं तो कहीं पर कंट्रोल 1 अलाइनमेंट में ये सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन वाली ये ट्रिक बता दी। यू गेट टोटल सम एवरेज मैक्स मीन काउंट। फ्यूचर में मैं कंपनी रिलेवेंट डेटा ले लूंगा, और थोड़ा अभी क्या, अभी बेसिक है इसलिए 8 ही लिया है, आगे जाके लाऊंगा 200 400 1000 का डेटा लेंगे, मतलब अपन उसमें वी लुकअप, इसमें स्टार्टिंग में जरा इजी लेते हैं, फिर बड़ा आगे जाके अपन लेंगे डेटा, ठीक है। और ये ऐसे मोटिवेशनल कोट्स लिख के रखें, टू बिकम एक्सेल एक्सपर्ट बेस्ट थिंग इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप सीखोगे। नॉलेज ऐसी चीज है, जितना प्रैक्टिस करोगे एक्सेल में उतने ही एक्सपर्ट करोगे, ठीक है। और ये सेकंड मैंने ये लिख के रखा है रेट में कि ट्राई ट्राई एंटिल यू सके। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आपके पास ये वीडियो यूट्यूब पे रहेगा ही, आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, कहीं प्लेलिस्ट बना के सेव कर लीजिए उसको, एन नंबर ऑफ टाइम, एक बार दो बार, 9 5 6 7 8 10 बार देखें तो आपको समझ में आ ही जाएगा। सो मैं यही है कि डोंट गिव अप।
कभी गिव अप मत करना कि मेरे को नहीं समझ में आता है। और वीडियोस का तो सबसे बड़ा ऑनलाइन का एडवांटेज है। ऑफलाइन में ये होता है कि टीचर ने पढ़ा दिया, तो अपने को क्लियर नहीं हुआ तो अपन वापस कैसे पूछे, हेजिटेशन होता है। पर इसमें क्या है कि इसमें एक फायदा है ऑनलाइन के, इसमें कि आप ये वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे, सेव कर लेंगे। तो आपको बस आप एक बार, 2 बार, 10 बार आप देखेंगे तो आपको, एक बार आप 1, 2, 3 बार देख ले तो आपको तो समझ में आ ही जाएगा। और पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए कि मेरे को समझ में आना ही है तो आ जाएगा, ठीक है? तो ये था सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम देखते हैं और कोई टॉपिक, इफ फंक्शन है कौन सा देखते, डेटा वैलिडेशन है। जैसे अभी ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा वैलिडेशन, ये फील्ड सीरीज का मैंने आपको बताया था। ये एक फील्ड सीरीज की विंडो, ये भी मैं कवर करने वाला हूँ, एक सेशन लेने वाला हूँ। और अभी नेक्स्ट सेशन मेरा कंट्रोल ए टू जेड पे, आज आज कल आज वो रिलीज हो जाएगा, कंट्रोल ए टू जेड सेशन। वो भी आप शॉर्टकट किसका है वो भी देख लीजिए। ये देखिए इंसर्ट टैब में पिवट टेबल, पिवट टेबल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पिवट टेबल, पिवट टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिवट, ये चार्ट्स, ये सब अभी यहाँ पे ड्रॉ टैब में। हाँ, पेज लेआउट टैब में जैसे प्रिंट एरिया, ये सब टैब्स हैं, ये भी मैं कवर करूंगा। फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज में तो वी लुकअप, एक्स लुकअप, वो तो बहुत, सॉर्ट, फिल्टर, ये सब है। डेटा टाइप में इंपॉर्टेंट टैब्स मैं इंपॉर्टेंट कवर करूंगा, ये सॉर्ट, फिल्टर, एडवांस्ड फिल्टर, टेक्स्ट टू कॉलम, रिमूव डुप्लीकेट्स, फ्लैश फिल। मैंने सेकंड इस एक बार रिवीजन करवा दूंगा, पर मैंने सेकंड लेसन 2 में कवर कर दिया है फ्लैश फिल। डेटा वैल्यूएशन जैसे मैंने आपको बताइए, देखिए डेटा वैल्यूएशन लिस्ट में जाके मैंने आपको अभी मैन्युअली लिस्ट बना सीखा है। मैं आपको रेंज के साथ भी सिखाऊंगा, वो भी एक टॉपिक है। कंसोलिडेट, व्हाट इफ एनालिसिस, ये सिनेरियो गोल सीख, फोरकास्ट, ग्रुप, ग्रुप, अनग्रुप, सब टोटल, रिव्यू टैब में क्या है। ये टैब्स में मैं क्या करूंगा, इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ये व्यू टैब में आपको मैंने आज ये फ्री स्पेन कवर किया, फ्री स्पेन ये सब। और डेवलपर, हाँ ये डेवलपर टैब में मैं थोड़ा मैक्रो का देख लेंगे आगे जाके। हेल्प, मैक्रोवेट, पावर पिवोट, एक्सेल बूस्टर। ये एक्सेल बूस्टर के बाद में बात करते हैं। तो ठीक है, तो मैं सेशन एंड करता हूँ। तो आपको, तो एंड करे तो देखिए, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो आप लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मैं लेसन 1, 2, 3 आप सीरीज वाइज देखेंगे ना, तो मैंने कोशिश ये करी कि आपको सीरीज वाइज आप देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और मैं क्या कर रहा हूँ कि ये सब देखिए, ये सब टैब्स रख रहा हूँ, ये रख रहा हूँ, मतलब अभी कुछ कुछ चीज आपको लग रहा होगा कि मैंने ये सब रिपीट कर रहे हैं, पर मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि ऑल्ट वी जेड, जैसे मैंने आपको ये ऑल्ट वी जेड, तो मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ ये, कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा। क्योंकि इंटरव्यू में कल जाके पूछ ले कि आपको भरोसा नहीं, इंटरव्यू पूछ सकता है कि आपको अगर साइज बढ़ानी है, ये करनी है, तो आपको शॉर्टकट की बताओ, तो आप बोलोगे मेरे को तो कौन सी, तो ऑल्ट वी जेड 10 बार करोगे ना, तो वो दिमाग में बैठ जाएगी, ऑल्ट वी जेड। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मैं बताया था, ऑल्ट एच ओ आई, ऑटो कॉलम विड्थ, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्ट एच ओ आई। और रोज हाइड करना, कॉलम हाइड करना, वो शॉर्टकट कीज में शेयर करूंगा, उस पर भी एक सेशन ले लूंगा, ठीक है? तो ठीक है, फिर तो आपको अम, हाँ, और आपको अगर एक्सेल रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट, क्योंकि मैंने लेसन 1 और 2 देखे, तो अभी लोगों ने लाइक भी नहीं किए, कमेंट्स भी अभी नहीं आ रहे हैं, तो आप देखिए और कमेंट करिए। आप जितना पूछेंगे उतना क्या होगा कि आपका भी नॉलेज बढ़ेगा, और मैं उस पर रिसर्च करके आपको नई वीडियो लेके आ जाऊंगा, तो उसमें आपका नॉलेज बढ़ेगा। जितना नॉलेज, जितना ज्ञान, तो ऐसी चीज है जहां से मिलता है, ले लो। कितने एक्सेल, यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं, ये है, पर जहां भी आपसे ज्ञान मिलता है आपको, ले लो ज्ञान, ठीक है? तो तो अब हाँ, और अगर आप एक्सेल को बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना चाहते हैं, तो लाइव क्लासेस आप मेरे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कांटेक्ट डिटेल शेयर कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। लेसन 1, 2, 3 कवर हो चुका है, लेसन 4 और पे जल्दी मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय डे। और एक एक चीज करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे वापस इस पे आता हूँ कि ट्राई टू एंटिल डोंट अंडरस्टैंड एनी टॉपिक वीडियो, वॉच एन नंबर ऑफ टाइम्स बट डोंट गिव अप। ये मत करना नहीं समझ में आया तो छोड़ दिया, पर क्यों नहीं समझ में आएगा, समझ में वीडियो है, 10 बार देखिए, 50 बार देखिए, कभी ना कभी तो आएगा ही समझ। ठीक है, तो एंड करता हूँ सेशन। चलो एंजॉय करिए, गुड बाय।